श्री गणेशाय नमः विद्यार्थियों, माय यूट्यूब चैनल श्री गणेश मैथ क्लासेस कोर्सा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 12 और क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लेकर आया हूँ। जिन विद्यार्थियों को टेबल याद नहीं होती है उनके लिए एक सरलतम रूप में आज बताने जा रहा हूँ, जिससे उन सभी को याद हो जाए। यदि आप 12th के विद्यार्थी तो आप देखेंगे यहाँ जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। यदि अपन पाई बाई 6 निकालते हैं तो 6 की डिवाइड 180 में देंगे तो 30 डिग्री बनेगी वैल्यू। यदि आप पाई बाई 4 निकालते हैं, 4 की डिवाइड यदि 180 में देते हैं तो 45 डिग्री वैल्यू बनेगी। पाई बाई 6 की वैल्यू 6 की डिवाइड यदि देते हैं 6 3 18 30 डिग्री वैल्यू मिले। उसके बाद यदि अपन 90 डिग्री वैल्यू निकालते तो पाई बाई 2, पाई में 2 की डिवाइड पाई बाई 2 मतलब 80 डिग्री में 2 की डिवाइड तो कितना मिलेगा 90 डिग्री। ये क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए। क्लास 10 के लिए 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे। अब आप देखेंगे जिन विद्यार्थी याद नहीं हो रही है तो आप मात्र 0 से स्टार्ट कर, मान लो 0 डिजिट लिया, उसके बाद 1 2 3 4। प्रत्येक नंबर में अपन 4 की बेटा डिवाइड देंगे, 4 की डिवाइड देंगे प्रत्येक नंबर में 4 की। अब सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, इसको सरल करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा मैं बता रहा हूँ। 4 की डिवाइड यदि 0 में देते हैं तो क्या आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 0। तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू बेटा हुई 0। 1/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसका स्क्वायर रूट लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2 तो 1/2 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए 2 की डिवाइड 2 1 या 2 2 2 या 4 मतलब वैल्यू बनी 1/2। इसका स्क्वायर रूट लो तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं हो तो रूट में ही रख दो √2, ये आ गया 1/√2। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 3 है वो रूट के अंदर रहेगा, और पता है आपका 2 का स्क्वायर तो इसका 2 वैल्यू आ गई तो √3/2। 4 को अगर अपन क्रॉस कर 4 1 या 4 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट लीजिए 1, इसकी वैल्यू 1। आप ध्यान देंगे cos की वैल्यू के लिए आप इसी को रिटर्न करते हैं वहां से 90 डिग्री से, यहाँ 1, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा बेटा 1/√2 1/2 और 0। आपको मैंने फॉर्मूले बताया था sin θ/cos θ क्या वैल्यू मिलती है 10। तो मान लीजिए अपॉन में वैल्यू है 0 में 1 की डिवाइड यदि देंगे तो क्या आएगा बेटा 0। 1/2 की डिवाइड 1/2 में √3/2 की डिवाइड देंगे तो 2 से 2 फिनिश होगा, क्या बचेगा 1/√3। सेम नंबर की डिवाइड अगर किसी में देते हैं तो वही वैल्यू 1/√2 से है, सेम इसमें डिवाइड दें तो क्या आएगा 1, 2 से 2 फिनिश होगा, या √3/1 1 की यदि किसी नंबर में डिवाइड देते हैं तो √3। समझ में आया? जैसे √3/2 उसके अपॉन में क्या है 1/2, 2 से 2 फिनिश, 1 की डिवाइड √3 में देंगे तो √3 वैल्यू बनेगी, इसलिए √3 रख दिया। 0 की डिवाइड किसी नंबर में देंगे तो आपका आएगा 9/5। इसको रिवर्स कर दो 9/5 √3 1 1/√3 और ये 0। आपको मैंने फॉर्मूला बताया sec थीटा। sec क्या होता है? sec थीटा = 1/cos थीटा।
cos की वैल्यू के ऊपर माइंड में ध्यान रखें 1 रखें, मान लो 1 है, cos की वैल्यू के ऊपर 1, तो 1 की मान लो 1 में 1 की डिवाइड देंगे, 1 में यहाँ मान लो 1 है, 1 में 1 की डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा 1। अब यहाँ देखो रूट 3/2 है, इसके ऊपर मान लो 1 लेंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 2/√3 जैसे। अब यहाँ पे देखो 1 इसके ऊपर मान लो 1 है, 1/1 तो √2 के से 1 से मल्टी हो जाएगा, क्या बनेगा √2/1, 1 की डिवाइड √2 में देंगे तो √2 ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए ऐसे 1/2 है तो पलट जाइए, 2/1 बनेगी, लेकिन 1 की डिवाइड 2 में देंगे तो 2 ही, और 1/0 0 की डिवाइड यदि 1 में देंगे तो नॉट डिफाइन। इसके बाद रिवर्स करें से नॉट डिफाइन 2√2 2/√3 और ये 1। एक है प्रिय विद्यार्थियों, अपनी टेबल पूर्णतः कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। जय श्री गणेश।